ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया अर्जुन कपूर और उनके नॉन एग्जिस्टेंट फैंस इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जिसका कैरियर डीबट के बाद डेमो मोड से बाहर ही नहीं निकला, जिसको चांसेस मिले, सिंपैथी मिली, फिल्म्स मिली, लेकिन एक्टिंग स्किल्स नहीं। कभी इंटरव्यू में कमबैक का वादा, कभी रिलेशनशिप में कमिटमेंट का वादा, कभी लेडी किलर जैसी मूवी से रिकॉर्ड तोड़ एंट्री का वादा, लेकिन वादा तो टूट जाता है। ये बर्बाद नहीं होता, आबाद भी नहीं होता, बस नेपोटिज्म के ठुल्लू के सहारे लटका है। वेलकम टू द अर्जुन कपूर रोस्ट। मैं जानता हूँ तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि तुम जेन्युइनली जानना चाहते हो कि अर्जुन कपूर को इतनी हिट क्यों मिलती है। आज मैं तुम्हें 5 शॉकिंग रीजन बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, और हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े रीजन से। बॉलीवुड में 3 टाइप के लोग होते हैं, नेपो किड्स, टैलेंटेड स्ट्रगलर्स और ये इकलौता नेपो स्ट्रगलर। लेकिन इस बरसाती मेंढक के क्रिटिसिज्म की असली वजह इसका कैरियर है। तुमने टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक देखा है गाइस? अर्जुन कपूर का कैरियर भी कुछ ऐसा ही है। कैरियर के स्टार्ट में नाम जुड़ता है सलमान की बहन अर्पिता खान से, और कैरियर के एंड में सलमान की एक्स भाभी मलाइका अरोरा से। सेम फैमिली, सेम पावर सर्कल, बस फेज अलग अलग। भाभी माँ समान होती है, मतलब तुमने तो सलमान भाई की माँ बहन मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लानिंग थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये एक स्ट्रेटेजी थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैटर्न काफी ऑब्वियस था। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मदरबोर्ड फिर बोलता है कि सलमान के फैंस मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। इंडियंस में नॉर्मली एक रूल होता है, भाई की बहन और भाभी लाइन के इस साइड रहती हैं, लेकिन इस नेपोटिज्म के 14 नंबर के प्लेयर ने लाइन ही मिटा दी। मदरबोर्ड मूवीज से ज्यादा तो इसका और सलमान भाई का रिलेशन मिस्टीरियस है, लेकिन नेपोटिज्म के चूरन की वजह से मूवीज मिल जाती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अर्जुन सलमान भाई की चाटता है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी चाटता है कि भाई को बैंडेज लगानी पड़ रही है। कोई भी मानेगा नहीं, बट अर्जुन का डाउनफॉल 2015 से ही स्टार्ट हो चुका था, AIB रोस्ट से, जहां सब एक दूसरे का मजाक बना रहे थे, लेकिन अर्जुन के केस में जोक्स नहीं, डायग्नोसिस हो रहा था बिना एनेस्थीसिया के। But you flunked the 12th standard. That means technically you're not even qualified to be a bus conductor. Which is really sad because I think you would have sold way more tickets as a bus conductor. 12th फेल, एक लाइन और पूरी पर्सनैलिटी समराइज, बट इन रियलिटी अर्जुन 12th फेल नहीं है, 11th फेल है। यकीन नहीं तो खुद देख लो, मतलब इंसल्ट भी ओवर क्वालिफाइड निकली। Arjun, you are the grandson of producer Surinder Kapoor, son of producer Boni Kapoor, and entrepreneur Mona Shori Kapoor, cousin of actor Sonam Kapoor, nephew of TV tycoon Sandeep Madwa, nephew of actor Anil Kapoor. Tell me, was it tough to get into Bollywood for you, huh? Was it tough? Do you have connections? You self-made man. ओवरवेट पोस्ट, स्ट्रगल स्टोरीज, मैंने खुद को बनाया नैरेटिव, सब एक्सपोज हो गया। ऑडियंस ने पहली बार बोला, वेट, ये एक्टर क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि बॉलीवुड में एक्टिंग का प्रूफ नहीं होता दोस्त, सिर्फ सरनेम होता है, और ऑडिशन के बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ आधार कार्ड होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस रोस्ट के बाद अर्जुन कपूर हीरो नहीं रहा, वो एग्जाम्पल बन गया। एग्जाम्पल ऑफ कि नेपोटिज्म भी घुटने टेक सकता है, बस बंदा अर्जुन कपूर जितना टैलेंटलेस होना चाहिए। इसके बाद जो भी फिल्म आई, लोग एक्टिंग नहीं देख रहे थे, लोग चेक कर रहे थे नेपोटिज्म की पावर को, और इतिहास में पहली बार नेपोटिज्म हार रहा था। AIB रोस्ट जोक नहीं था, वार्निंग थी, जिसको इंडस्ट्री ने इग्नोर किया, लेकिन ऑडियंस अभी तक पेल रही है। लेकिन इस सब के बाद भी अर्जुन भाई नहीं थमे। लोगों का टाइम आता है, लेकिन 2015 के बाद अर्जुन भाई का दौर आया फ्लॉप फिल्म्स का। अर्जुन मूवीज में एक्टिंग नहीं करता था, अटेंडेंस लगाता था। तेवर आई, पब्लिक बोली ये कबड्डी प्लेयर कम और कबाड़ी ज्यादा लग रहा था। की एंड का आई, लोग कंफ्यूज हो गए, इंटरवल तक भी नहीं झेल पाए लोग। हाफ गर्लफ्रेंड में तो सिर्फ गर्लफ्रेंड मिली और गालियां, एक्टिंग एब्सेंट। हर फिल्म का पैटर्न सेम था, पोस्टर पे अर्जुन, ट्रेलर में अर्जुन, थिएटर में खाली सीट। क्रिटिक्स बोलते रहे वुडन परफॉर्मेंस, लेकिन इस एरोगेंस की मूरत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अर्जुन को लगता है कि सरनेम कपूर होने से एक्टर को हिट करवाना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। डायलॉग डिलीवरी ऐसी जैसे गूगल ट्रांसलेट ने इमोशन ऑफ कर दी हो, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट मिलते रहे। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में फ्लॉप का पनिशमेंट नहीं होता अगर तुम नेपो किड हो तो, सिर्फ नेक्स्ट रिलीज डेट होती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन अब तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी रूह कांपने लगी है इसको काम देने के नाम से। ऑडियंस मूवी देखने जाती है, लेकिन वापस आके सिर्फ एक चीज बोलती है, ये बंदा है या बवासीर।
अब मैं कैसे डिलीट करूं दिमाग से जो मैंने देख लिया है। अर्जुन एक डिवाइन पनिशमेंट है नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पे। 2015 से 2023 तक अर्जुन कपूर ने ये प्रूव कर दिया कि वो कोई एक्टर नहीं है, बस एक्टर होने की एक्टिंग करता है। 2019 के बाद अर्जुन का करियर ऑफिशियली 2 जगह शिट किया, मूवीज में और रिलेशनशिप में। जब फिल्म नहीं चल रही थी तब रिलेशनशिप से सुर्खियां बटोरी जा रही थी, क्योंकि बॉलीवुड में जो दिखता है वो बिकता है। स्क्रीन पे कोई देखता नहीं और न्यूज को कोई स्किप नहीं कर सकता। मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप ने अर्जुन को वो अटेंशन दिया जो एक्टिंग कभी नहीं दे पाई। इंटरव्यूज में अर्जुन मैच्योर बन गया, मूवीज में अभी भी ओवर एक्टिंग। एयरपोर्ट पे वॉक होती, हैंड होल्डिंग होता, कैमरा जूम करता और लोग बोलते ओ ही इज रिलेवेंट अगेन। रिलेवेंट एक्टर नहीं, रिलेवेंट टॉपिक। प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रिलेशनशिप कैरियर से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था। मूवीज फ्लॉप जाती पर कपल्स फोटोज वायरल हो जाते। और सबसे फनी पार्ट, लोग अर्जुन को एक्टर की तरह जज नहीं कर रहे थे, लोग देख रहे थे ये बंदा ब्रेकअप के बाद सरवाइव कैसे करेगा। उस पॉइंट पे अर्जुन कपूर हीरो नहीं रहा, वो सेलिब्रिटी टट्टी बन चुका था। और जब तुम्हारा रिलेशनशिप का मोटिव सिर्फ लाइमलाइट पाना हो तो अगला स्टेप ऑब्वियस होता है और वो है ब्रेकअप। बट नेगेटिव थिंग्स असाइड, 2025 में अर्जुन को इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, मूवीज में नहीं मीम इंडस्ट्री में। हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन का क्लिप निकला, एक स्टेयर जिसने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। ये वो लुक है जिसमें बैडएस दिखना था लेकिन एक्टिंग स्लीप पैरालिसिस की लग रही थी। कमेंट सेक्शन फट गए, रिमिक्स बन गए, लोग ओरा फार्मिंग करते हैं लेकिन अर्जुन के एल लग गए। मुझे मीम से ज्यादा क्यूरियोसिटी ये जानने की थी कि भाई ब्लिंक क्यों नहीं कर रहा है। ये ट्रोलिंग नहीं थी, ये ऑडिशन था इंटरनेट के लिए। रिजल्ट, कमेंट्स ऑफ। किसी भी एक्टर के लिए कमेंट्स ऑफ करना कैरियर का पैनिक बटन होता है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग मजाक बना रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि लोग सिर्फ मजाक ही बना रहे थे। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है गाइस कि अर्जुन कपूर एक एक्टर नहीं मीम बन चुका है। और एक मीम कैरेक्टर की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती मेरे दोस्त, और वो भी तब जब तुम ऑडियंस को धमकी देने का दुस्साहस करते हो। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर। 2022 में जब पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट की आग में झुलस रहा था, अर्जुन कपूर माइक और अपना 0.69 IQ वाला दिमाग लेके आ गया लेक्चर देने। फ्लॉप के बाद फ्लॉप, एम्प्टी थिएटर्स, और भाई बोल रहा है वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। जैसे क्या? अच्छी मूवीज बनाना, वो तो तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारी मूवीज देख के निकले लोग पता है क्या बोलते हैं कि रिफंड मिलेगा या नहीं। और ये बोल रहा है यूनिटी दिखाओ। जब पब्लिक बोल रही थी एक्टिंग दिखाओ, अर्जुन बोल रहा था एटीट्यूड देखो। इसको लगता है क्रिटिसिज्म हेट होता है। नहीं भाई, हेट तब होता है जब लोग गाली देते हैं। यहाँ लोग तो बस टिकट लेना बंद कर रहे थे। अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए, ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर जनता को धमकाने की जगह वो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है। मंत्री जी को भी बोलना पड़ गया, पब्लिक को थ्रेटन कर रहा है। यही प्रॉब्लम है, जब कैरियर वीक हो तो ज्ञान ज्यादा निकलता है। बॉयकॉट बॉलीवुड एक ट्रेंड था जिसका अर्जुन कपूर से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन की मूवीज तो वैसे भी कोई देखने वाला नहीं था, पर उड़ता तीर लेने के मजे अर्जुन भाई कैसे मिस करते। सही पकड़े हैं। यही था अर्जुन कपूर का पूरा कैरियर ग्राफ। टैलेंट जीरो, चांसेस इनफाइनाइट, बट नेपोटिज्म ऑन टॉप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में।